क्लास 6 की वर्कशीट संख्या 3 है मैथ की। संख्याओं की जानकारी। संख्याओं के बारे में हम इसमें जानेंगे, संख्याओं के बारे में तुलना करना। ठीक है, ये वर्कशीट है। फिगर में से देख के आपको बताना किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। फिगर में देख के आप अपने आप बता सकते हो कौन बड़ा है, सोन बड़ा है, रोहन छोटा है। लेकिन अगर आपके पास संख्या दी हुई हो तो आप कैसे बताओगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। कौन सा निशान आप यूज़ करेंगे संख्या कंपेयर करने के लिए आपस में। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, चलो देखते हैं एक बार इसके बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, 2438 और 947। अब आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। बिल्कुल ये संख्या बड़ी है क्योंकि इसके 4 अंक हैं और इसके 3 अंक हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ हम ये खुला निशान रखते हैं और छोटे वाली की तरफ ये चोंच वाला निशान रखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक संख्या 6798, एक संख्या है 7852। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 7852, क्योंकि 6 छोटा होता है 7 से। दोनों 4 अंक की हैं, ये भी 4 अंक की है, तो छोटे की तरफ ये चोंच वाला निशान आएगा। अगर मान लो ये कहे भी 15 और 15 के बीच में कौन सा निशान आएगा, दोनों बराबर हैं तो इज इक्वल टू का निशान आएगा ये। तो ये 3 निशान तुमने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 685 85 4000 करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटा, उसके बाद दूसरे नंबर पे उससे बड़ा कौन सा है 685, फिर उससे बड़ा 695, फिर उससे बड़ा 4875 और फिर उससे बड़ा लास्ट में 4998। ये होता है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। फिर होता है अवरोही क्रम, घटता क्रम। घटता क्रम सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। आरोही क्रम को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर।